प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर इजराइल पहुंचे हैं और उनके स्वागत की तस्वीरों ने वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत संदेश दिया है। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ मौजूद थे। प्रोटोकॉल तोड़कर किया गया यह स्वागत केवल औपचारिकता नहीं बल्कि भारत और इजराइल के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकी का प्रतीक माना जा रहा है। इससे कई विश्लेषक ऐतिहासिक दौरा भी बता रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को भी यहाँ मिर्ची लगी है। पाकिस्तान ने इस पर क्या कुछ कहा है आपको यहाँ हम विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूँ आपके साथ साहिल सुयाल। तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 25 और 26 फरवरी का निर्धारित है और माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान रक्षा, तकनीक, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इस स्वागत को भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत का प्रभाव लगातार बढ़ा है और इजराइल के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी पिछले वर्षों में और मजबूत हुई है। पीएम मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने इजराइल में दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में गिने जाने वाले 12 अमेरिकी F-22 रैप्टर जेट उतारे थे। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजरायली एयरबेस पर इन जेट्स की तैनाती को एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। F-22 रैप्टर अपने स्टेल्थ तकनीक, सुपरसोनिक क्रूज क्षमता और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के लिए जाना जाता है। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है, अमेरिका की तैनाती स्पष्ट करती है कि वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। अब यहाँ विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी की यात्रा और अमेरिकी सैन्य उपस्थिति दोनों घटनाएं मिलकर एक व्यापक भू राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। ये संदेश केवल क्षेत्रीय संतुलन तक सीमित नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि वैश्विक शक्तियां पश्चिम एशिया में अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए कितना सक्रिय हैं। भारत और इजराइल के संबंध पिछले 3 दशकों में निरंतर प्रगाढ़ हुए हैं। रक्षा सहयोग दोनों देशों के रिश्तों की रीढ़ माना जाता है और इजराइल भारत को उन्नत रक्षा तकनीक, ड्रोन, मिसाइल प्रणाली और निगरानी उपकरण उपलब्ध कराता रहा है। वहीं कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में इजराइल की विशेषज्ञता का भारत ने व्यापक रूप से लाभ उठाया है। अब पीएम की यह यात्रा केवल द्विपक्षीय समझौतों तक सीमित नहीं मानी जा रही है बल्कि इसे एक व्यापक रणनीतिक समन्वय के रूप में भी देखा जा रहा है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय स्थिरता, ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर दोनों देशों की साझेदारी टिकी हुई है। इस दौरे के साथ ही पाकिस्तान के राजनीतिक प्रतिक्रिया भी चर्चा में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मान ले तो पाकिस्तान के राजनीतिक तंत्र ने पीएम मोदी के इजराइल दौरे का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान के सीनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत और अन्य देशों के साथ त्रिपक्षीय गठबंधन बनाने की संबंधी टिप्पणी की निंदा की है। पाकिस्तानी सांसदों ने इसे मुस्लिम राष्ट्रों के खिलाफ बताया और प्रस्तावित गठबंधन को क्षेत्रीय शांति तथा वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा तक करार कर दिया है। प्रस्ताव में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि इजराइल मुस्लिम बहुल देशों के अलग थलग करने के उद्देश्य से एक गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ विश्लेषकों का साफ मानना है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक चिंता तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें क्षेत्रीय राजनीति और घरेलू दबाव का ही प्रभाव साफ नजर आता है। भारत और इजराइल की नजदीकी पाकिस्तान के लिए सामरिक दृष्टि से असहज स्थिति पैदा कर सकती हैं, विशेषकर जब रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी की बात हो रही हो। अब भारत ने हमेशा पश्चिम एशिया में संतुलित नीति अपनाई है। एक ओर अरब देशों से मजबूत संबंध, दूसरी ओर इजराइल के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी। ये संतुलन भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ऐसे में भारत का सक्रिय कूटनीतिक संवाद और बहुपक्षीय दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय इजराइल दौरा केवल औपचारिक राजकीय कार्यक्रम नहीं, बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा किया गया गर्मजोशी भरा स्वागत, अमेरिकी F-22 जेट्स की तैनाती और पाकिस्तान की ऐसी प्रतिक्रिया जिससे साफ नजर आता है कि पाकिस्तान को कितनी परेशानी हो रही है जब पीएम मोदी इजराइल में उतरे हैं। ये सभी घटनाएं इस यात्रा को बहुआयामी बना देती हैं। ये दौरा दर्शाता है कि भारत आज वैश्विक कूटनीति के केंद्र में खड़ा हुआ है। उसकी रणनीतिक साझेदारियां केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है बल्कि वे क्षेत्रीय और वैश्विक संतुलन को भी प्रभावित करती है। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होने वाला है कि इस यात्रा से भारत इजराइल सहयोग के कौन कौन से नए आयाम सामने आते हैं और पश्चिम एशिया की राजनीति में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।